जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं जीके से टोटल 20 स्पेशल क्वेश्चन। तो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 5 जून को। 5 जून को जो है वो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो ये हम मनाते हैं 5 जून को, वो हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा। गंगा ये हमारे भारत की जो है वो सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का शोध किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी में जो वो बाढ़ अधिक से अधिक आते रहते हैं, जिससे बिहार की जो अधिक से अधिक क्षति होती है, इसलिए बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे अधिक वन जो पाया जाता है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो आप यदि जाएंगे तो यहाँ आपको अधिक से अधिक वन और जंगल यही देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन हुआ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर, यानी जिसको हम लोग हिंदी में मोर बोलते हैं और संस्कृत में इसको मयूर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो ये मानी जाती है काली मिट्टी को। आंसर नंबर सी होगा, क्योंकि काली मिट्टी जो वो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी और सर्वोत्तम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जितने भी हमारे भारत के बांध बने हुए हैं नदी में या कहीं भी, उसको बोलते हैं भारत का मंदिर कहा था। और किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको भारत का मंदिर कहा था। अगले क्वेश्चन है हमारा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो है हमारा रेगुर मिट्टी, यानी जिसको ब्लैक सोयल या रेगुर सोयल बोलते हैं इंग्लिश में। चाहे आप काली मिट्टी बोले या रेगुर मिट्टी, दोनों का नाम एक ही है। उसके बाद है हमारा कि मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो निम्न में से उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, राजस्थान में है। यानी आपको जो है मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेंगे वो राजस्थान में, क्योंकि यहाँ रेत ही रेत होता है, तो मरुस्थलीय मिट्टी वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा हमारा बी। उसके बाद है हमारा, अमेरिका का खोज किसने किया? तो ये किया था कोलंबस ने, यानी इसका पूरा नाम यदि बात की, इसका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस, इसी ने जो है अमेरिका की खोज की थी। और वास्को डी गामा जो था इसने भारत का खोज किया था, ये आप लोग अवश्य जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हमारा है अनवीकरणीय। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय। इसे अब नवीकरणीय में कभी भूल नहीं कीजिएगा, कोयला हमेशा अनवीकरणीय संसाधन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ये कहते हैं जूट को। जूट को जो है वो सुनहरा रेशा कहा जाता है। हम लोग दोस्तों इसे गाँव की भाषा में इसको पटुआ बोलते हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम लोग इसे बोलते हैं पटुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजला सोना किसे कहा जाता है? उजला सोना ये कहते हैं हम कपास को। कपास को जो है वो उजला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो चाय के उत्पादन में जो है भारत का विश्व वो हमारे दूसरे नंबर पर है। हमारा भारत चाय के उत्पादन में पूरे विश्व में जो है हमारा भारत दूसरे नंबर पर है, जो चाय का निर्यात करता है पूरे विश्व में। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो जूट का उत्पादन बहुत से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सबसे जूट उत्पादक राज्य वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो ये हम कहते हैं सीमेंट उद्योग में, यानी कि सीमेंट जो बनता है वो चूना पत्थर से ही बनता है। यानी सीमेंट का जो उत्पादन होता है वो चूना पत्थर के द्वारा ही सीमेंट बनाया जाता है, और चूना पत्थर को हम सीमेंट का एस्क बोल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल तो ये है हमारा गन्ना, क्योंकि चीनी जो प्राप्त किया जाता है वो गन्ना से ही प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा? जानते होंगे आप, बिहार का जो कि क्या है, पटना है। पटना और बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारा 1935 में, जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो स्थापना हुई थी। मैंने एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से बताया है, इसे आप चाहे तो कॉपी में उतार भी सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।